नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति शॉर्ट में। आप सभी को नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की पूरी जानकारी और कथा के बारे में, तो आखिर में सुनेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा एक बहुत ही सुंदर कहानी है। दोस्तों, छोटी दीपावली को चौदस या नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज का ये दिन शुद्ध शुद्ध दीपदान और पाप निवारण का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली का पूजन उत्सव है। शाम 5:47 से लेकर 8:57 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कैलासु नाम के देवता का वध किया था, जिन्होंने 16,000 कन्याओं को बंदी कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त करवाया था और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक स्थापित किया था। इस कारण इस तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहा गया है, यानी यह वह तारीख है जब नरक यानी पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से स्नान करके दीप जलाता है, उसे नरक के भय से मुक्ति मिलती है और उस पर यमराज भी प्रसन्न होते हैं। अब हम बताते हैं छोटी दीपावली की पूजन विधि। प्रातःकाल ब्रह्म उत्सव में अर्थात यानी प्रातः 4 से 6 बजे के बीच उठें। तिल के तेल का उपटन या फिर तेल से स्नान करें। तेल डालकर स्नान करें पानी में, और इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नहाने से पहले संकल्प लें, कहें, मैं आज नरक चतुर्दशी को पवित्र दिन पर शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए अभ्यंग स्नान कर रहा हूँ। इसके बाद शाम के समय सूरज के बाद दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, पूजा स्थल पर भी दीप जलाएं। ये सभी जगह खास होती हैं। यमदीप, यह दीपक हमारे घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। यमदीप जड़ी बूटियों का तेल होता है। ऐसा करने से यमराज की कृपा होती है और परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दोस्तों, पूजा करने के लिए पूजा के मंदिर में को भी सफाई कर लें। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की तस्वीर की मूर्ति की स्थापना करें। दीप जलाएं, धूप, पुष्प, चावल, हल्दी और नवोदय अर्पित करें। फिर यह मंत्र बोलें, ओम यमम नमः। यह यमराज की शांति और कृपा प्राप्ति का मंत्र है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के लिए बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद इसके दिन फिर चूड़ा, दही, तेल, गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को खिलाएं, फिर स्वयं भी ग्रहण करें। रात को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। और माँ लक्ष्मी जी की आरती बहुत ही सुंदर कहानी है। आशा है कि माँ लक्ष्मी जी हम पर भी ऐसी कृपा करेंगी। तो माँ लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण ही कहते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, लोगों ने मुझे नहीं मिलने पर भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, अगर ऐसा है तो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। माता लक्ष्मी जी ने कहा, अगर विश्वास न हो तो परीक्षण किया जाए। नारायण एक गांव में ब्राह्मण भगवान का रूप लेकर चले गए और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजे पर पूछा कि कौन। बोले, हम एक नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो वो सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर रहेंगे। गांव के लोगों ने सब तैयारी कर दी। पहले कुछ लोग आए, फिर अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ गया। दूसरा तीसरा दिन और भी भीड़ आने लगी। लोगों में भगवान की भक्ति को लेकर खुशी की लहर थी। माता लक्ष्मी ने सोचा कि अब क्या चल रहा है। उस नगर में
लक्ष्मी माता एक साधारण महिला का रूप लेकर पहुंची। वह महिला लॉक बंद करके एक महिला जा रही थी कथा में सुनने के लिए। तो लक्ष्मी माता की कृपा और बोली, बेटी लक्ष्मी माता बोली कि बेटी ज़रा पानी पिला दो। वो बोली, माता 3:30 बज रहे हैं, मुझे बातचीत मैं बाद में करूँगी, मुझे प्रवचन सुनने जाना है। लक्ष्मी माता ने कहा, बोली बेटा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तो फिर वो महिला लोटे में पानी लेके आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस कर दिया। जैसे ही माता ने लोटा लौटाया वो सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि ये लोटा तो पहले से स्टील का था, अब सोने का कैसे हो गया। ये चमत्कारी महिला है। अब महिला वो हाथ जोड़कर बोली, माता जी आप तो भूख लगी होगी। और उसने फिर खाना खिलाया तो थाली, कटोरी, गिलास सभी सोने के हो गए। माता लक्ष्मी जी ने कहा, अरे बेटी सारंगी, तुम्हें तो प्रवचन में जाना था और प्रवचन में जाने का समय भी हो रहा है, तो जाओ। फिर वो महिला वो प्रवचन में गई, लेकिन उसने आसपास की सारी महिलाओं को ये बात सुनाई। सभी महिलाएं बीच में से ये बातें सुन के उठ गईं। अगले दिन से लोगों में कथा की संख्या कम हो गई। भगवान ने कहा वहाँ लोगों से पूछा कि सत्संग में क्या कुछ कम हो रहा है। किसी ने कहा, अरे इस गांव में एक चमत्कारी महिला आई है, जिसके घर में जाती है दूध पीती है, वह गिलास सोने के जो बर्तन होते हैं और जिसमें वो खाती हैं वो ज़रूर सोने के हो जाते हैं। वही कारण है तो लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण ने समझा कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है और उन्होंने देखा कि जो सेठ जी वहाँ से प्रवचन की व्यवस्था कर रहे थे, ये देखकर उनको भी आश्चर्य हुआ। वो भी उठ खड़े हुए और उस क्षेत्र में गए जहाँ लक्ष्मी जी के उस क्षेत्र में पहुँचे। लक्ष्मी जी से बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, तुमने तो मेरे घर को ही छोड़ दिया। तो माता जी बोली कि मैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर आने वाली थी, लेकिन आप कथा कहने वाले के यहाँ आप कथा करेंगे तो मैं कैसे आऊँगी, वो चले जाएंगे तभी आऊँगी मैं। सेठ जी कथा कहते कहते इतनी सी बात अभी मैं उनको उनका डेरा धर्मशाला में डलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान से सेठ बोला, महाराज आप यहाँ से अपना सामान बांध लो, अपनी व्यवस्था अब से मैंने आपकी धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन कथा के बचे हैं, तो मुझे यहीं रहने दो। सेठ बोला, नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, किसी और मेहमान के हमारे यहाँ आने जाने की तैयारी है। इतनी देर में लक्ष्मी जी आई और बोली सेठ जी से, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी जी, प्रभाव तो है आपका, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जब तुम आई तो संत के रूप में मैं भी यहाँ आया, जहाँ कथा करूँगा तो वहाँ लक्ष्मी जी ज़रूर आएंगी। यह भगवान नारायण वहाँ से बैकुंठ के लिए चले गए और प्रभु के जाने के अगले दिन ही सेठ के घर लक्ष्मी सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि वो महिला सभी के घर बारी बारी से आए, लेकिन ये क्या, माँ लक्ष्मी जी ने सेठ जी और बाकी गाँव वासियों से कहा, अब मैं जा रही हूँ। सब देखने लगे, ऐसा क्यों, हमसे कोई भूल हुई है माता जी, कि जहाँ नारायण का वास है तुमने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इससे हमें सीख मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वो भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चली आएंगी और उनके बिना नहीं रह पाएंगे। केवल लक्ष्मी के पीछे वालों को माया मिलती है और ना ही राम। तो यह आज की कहानी आपको
आज की कहानी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल भक्ति शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।